इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पांचवा टेस्ट मैच, दूसरा दिन आज खत्म हुआ है। और शुरू करने से पहले एक बंदे की बात करूंगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर रोकना तक मुश्किल हुआ है, आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज। और ये इनिंग नहीं थी, यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ऋषभ पंत 33 बॉलों पे 61, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऋषभ पंत की बैटिंग के ऊपर। 4 छक्के 6 चौके। ऋषभ पंत का तरीका यही है खेलने का। आज दबे दबे लफ्जों में सनी भाई भी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे उनके वो कमेंट नहीं भूलते। बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऋषभ की बैटिंग के ऊपर। अब एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट मेजोरिटी में लोग ये सोचते हैं कि यार इस पिच पे बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है, जो कि काफी हद तक बात ठीक भी है। तो यहां पे आप आके चार्ज करें। लेकिन रोहित शर्मा की मुझे वो बात याद आती है, आज उन्होंने ब्रॉडकास्टर से भी बात की, उस पर भी आते हैं। सो रोहित शर्मा का मुझे वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें रोहित ने कहा था कि ऋषभ को ना एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। चार्ज आप करो, लेकिन कब आपने रुकना है और किसके अगेंस्ट रुकना है। यही बात अगर हम करें हमसायों के बारे में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, उसमें भी आज खासा सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ जब पासा पलट गया, जब अच्छे खासे रन्स बनना शुरू हो गए। ऋषभ पंत ने जिस तरह से एक वॉरियर बनकर स्टे किया, कल के दिन में इतनी खतरनाक बॉल लगने के बाद आज के दिन में फिर इतनी शानदार बैटिंग की, और 183 के स्ट्राइक रेट के साथ, जहां पर अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलियन किसी बैट्समैन का भी नहीं था, मतलब उनके प्रॉपर बैट्समैन का भी ये स्ट्राइक रेट नहीं था। लेकिन ऋषभ पंत हैज प्रूव दैट। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी उस चीज के बारे में जो एक्चुअली में आज अच्छी हुई है, एंड दैट इज के इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कि बहुत शानदार अंदाज में एक तरह से पूरा टर्न हो गया। लाइक वही बॉलर्स जो मजाक उड़ा रहे थे, जो दे वर मेकिंग फन ऑफ इंडियन प्लेयर्स, ऋषभ पंत को उस वक्त स्टूपिड कहा गया, बेशक उनके अपने सुनील गावस्कर की जानिब से कहा गया, बट इट वाज अ बिग स्टेटमेंट। उसके बाद जिस तरह से कम बैक किया, प्रूव किया खुद को, इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे रन्स बनाए, मैच की इतनी अच्छी लीड हासिल की इन पिचेस के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बट ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। मैंने तो अभी ये 8 मिनट की वो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डालता है हाइलाइट्स, वो चेक किए हैं भाई। ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। वेल टुडे वी कैन से दैट दिस इज हाउ ही प्लेस। तो बहुत ही लाजवाब खेला भाईजान, नेक्स्ट लेवल किस्म का। काश के कोई 20 को गेंदे और खेल जाता, 20 को गेंदे और खेल जाता तो शायद कि 100 भी हो जाता। जिस तरीके से खेल रहा था, उसको 100 करने के लिए 50 से 55 गेंदें चाहिए थी। 50 से 55 गेंदें अगर वो खेल जाता तो मेरे ख्याल में वो अपना ज़ाती 100 कर देता, और ऐसा हो जाना था। अब देखिए करके गया 33 गेंदों पे 61 करके गया, तो आप हिसाब लगा लीजिए 185 का स्ट्राइक रेट, तो 185 के स्ट्राइक रेट, ये 55 को गेंदें चाहिए। 55 को गेंदें अगर वो खेल लेता तो वो अपना 100 कर जाता। 4 छक्के 6 चौके में आसमान में तो दूसरे पल के अंदर वापस जमीन के ऊपर आए होते। मतलब कि जो शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली, जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर, अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह की एब्सेंस के अंदर जब वो हॉस्पिटल गया हुआ था तो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी और कृष्णा ने पकड़ के विकेट निकाली। ये बड़ा क्रूशल चीज थी। लेकिन जब बात आई बल्लेबाजी की तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स, इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे, जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख रख के मार रहा था। स्कॉट बोलन का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। 185 के लिए क्या कहा था कि ये 285 है। जो बातें कर रहे थे ना, गुड टॉस टू लूज, उनकी बात सही करवाने में
इंडियन बैटर्स का हाथ है। क्यों, इस पे बात करेंगे। कल आपको रोहित शर्मा के बारे में बताई थी, इनसाइड स्टोरी दी थी। आज उसने अपने इंटरव्यू में वो बात बोल दी कि 4-5 महीने बाद किसका बल्ला चलेगा वो तो ऊपर वाले को पता है ना। 39 for 4 आ जाता हूँ मैच पे, उसके बाद फिर 57 की पार्टनरशिप, फिर 41 की पार्टनरशिप, और सबसे बड़ा सेटबैक कि बुमराह वापस चला गया ग्राउंड से। क्या उसकी रिपोर्ट आएगी, अभी मैच चल रहा है, 6 आउट हो चुके हैं, क्या रिपोर्ट आती है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बॉलर्स की मेहनत पे पानी फेर दिया इंडियन बैटर्स ने। क्या T20 का टेस्ट मैच हो रहा है क्या ये? बोला था इंजरी हो रही है भाई। आखिरी दफा तो मुझे याद है कि मैंने वीडियो के टाइटल तक में लिख दिया था कि बुमराह इंजर होने वाला है। ये कोई मैं हमें 3-4 दिन पहले की वीडियो होगी, देख लो उसके अंदर जाके। बुमराह मेरा दोस्त जो है वो कमर पकड़ के निकल गया है, कुछ ऐसी WWE वाला फुटेज जो है ना वो चल रहा था बैक स्टेज पे, जिस तरह चल रहा था ना उस तरह बैठ के किया। कार्निवल में बैठ के गया मेरा दोस्त स्कैन कराने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि अभी किसी कोने से जो ना पैट कमिंस निकलेगा चेयर और लैडर लेके उसकी कमर पे और मारेगा, जैसा WWE में हो रहा था। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन बनी थी। मेरे दोस्त ने अकेले जब सारा बोझ उठाया होगा अपने कंधों के ऊपर तो कमर का मसला तो होगा, बाकी तो कहीं से कोई सपोर्ट मिलनी नहीं है। खैर अभी थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई थी उसको, शुक्र है कि सिराज वगैरह ने विकेटें ले ली। मैच पूरी तरह से फंस चुका है ये टेस्ट मैच भाई, मैच पूरी तरह से फंस चुका है। अब मसला सिर्फ ये है कि बुमराह वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर बुमराह वापस आ रहा है, बॉलिंग करेगा, तो 150 का टारगेट भी बहुत टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अगर बुमराह नहीं आ रहा तो शायद 250 का टारगेट भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा टारगेट। गुड न्यूज ये है कि बुमराह नजर आगे सीढ़ियों पे फलांगता हुआ गया है। मेरा दोस्त चीते की तरह छलांगे दो सीढ़ियां फलांगता हुआ उठता हुआ गया है वो। मैसेज यही जाना चाहिए ड्रेसिंग रूम दूसरे वाले में कि बुमराह तो आ रहा है भाई, प्रेशर में रहो। तो ये मेरा ख्याल में जो भी न्यूज वगैरह है इनको भी रोकनी चाहिए किसी भी किस्म की। 141 पे 141 पे 6 आउट है इंडिया के और 145 की लीड है, 145 की लीड है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सिडनी में हाईएस्ट चेज कितना हुआ है आज तक। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट SCG के मैदान में 288 रन चेज किए थे। 288 रन यहां पे सबसे एक बड़ा चेज है। और भारत ने अभी बोर्ड पे 145 रन लगाए हुए हैं। लीड की बात कर रहा हूं, हम लीड को ही आगे मान के चलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा इस टाइम विकेट पे खड़े हुए हैं। जसप्रीत बुमराह जो अपना स्कैन करवाने गए थे वो वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है ऑस्ट्रेलिया को आते साथ ही। जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल हुए हैं वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हैं। मतलब वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। जब वो गए भी थे तो ऐसा कोई मुझे कंसर्न नहीं था। हाँ, ये लाजमी आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये स्कैन के लिए क्यों गया है। और मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की कितनी हाइप है यार, कितने अच्छे विजुअल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे WWE का हम मैच देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है आपको वो भी दिखाया जा रहा है कि एक प्लेयर वैन में बैठ के जा रहा है। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।